आज हमारे साथ हैं प्रदेश मानवाधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अरविंद सिंह जी। आपका इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली, कैसे निर्णय लिया आपने कि आप इस संगठन को बनाएंगे मानवाधिकार के लिए? देखिए, प्रेरणा मिलने के पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं जी। उन कारणों में एक सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि हम लोकतांत्रिक देश में रह तो जरूर रहे जी, लेकिन लोगों के उनके हक की बात वास्तविक रूप में करवाने के लिए कोई आगे आना नहीं चाहता है। हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहते हैं, किसी न संगठन के ऊपर न किसी पार्टी के ऊपर, लेकिन वास्तविकता आपको भी मालूम है, आप पत्रकारिता में देख रहे हैं और हमें भी मालूम है, समाज के एक प्रबुद्ध वर्ग को भी मालूम है कि वास्तविक रूप में जिन लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, हम अधिकारों के हनन में सबसे पहले रखते हैं आम व्यक्ति को, क्योंकि अधिकार आम ही व्यक्ति के छीने जाते हैं, कॉमन मैन के ही छीने जाते हैं। क्योंकि जो सक्षम है तो उसके अधिकार कौन छीनेगा भाई? इसकी किसमें इतनी हिम्मत आई जी। तो आखिर ये जो आम जन है ये कहाँ जाए? ये कहीं किसी सिस्टम के पास जाते हैं तो सिस्टम को उसके बदले में कुछ चाहिए होता है जी, क्योंकि बिना उसके वो आगे नहीं बढ़ते हैं। दूसरी बात ये देखने में आई समाज में कि उसके बदले में उनका भविष्य में क्या फायदा होने वाला है अगर उस आम जन के अधिकार को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी। बहुत सारे लोगों की ये शिकायतें, बहुत सारे लोगों को समाज में देखना, वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनको आगे कोई सहयोग नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो मन मार के बैकफुट पर आते हैं। तो ये समाज में एक बड़ा खाई उत्पन्न करता है। इन सब चीजों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया, मन व्यथित होता था, काफी व्यथित होता था। ये निर्णय हमने स्वयं से पहले लिया जी। कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा संगठन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस समाज में लोगों के लिए होना चाहिए ताकि वो अपनी समस्याओं को, जी, अपने अधिकारों के हनन को जी, निस्वार्थ, जैसे नहीं कहते, निस्वार्थ भाव से जो संगठन आगे आ सके उसके पास ले जाए। क्योंकि समस्या का समाधान तभी होगा जब उस व्यक्ति को उस जगह पर पहुंचने की स्वतंत्रता हो, इजीनेस हो। अब हमारे संगठन के उदय होने का यही रीजन था और वहीं से हमें एक प्रेरणा मिली और उस प्रेरणा को लेकर संगठन का जन्म होता है। जी। 2022 में संगठन का जन्म होता है और तब से लेकर लगातार आमजन की समस्याएं, वो समस्याएं चाहे व्यक्तिगत रूप से मेरे पास आती हैं, टेलीकम्युनिकेशन के रूप में आती है, ईमेल के द्वारा आती है, सोशल मीडिया के किसी उस पर के माध्यम से आती है, या आप माननीय पत्रकारों के न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर के माध्यम से आती है। संगठन निस्वार्थ भाव से उन चीजों को, उन घटनाओं का संज्ञान लेता है और आगे जिम्मेदारी तय कराने के लिए उन अधिकारियों से प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन करता है संविधान के दायरे में रहकर कि आखिर ये घटना क्यों हुई या इस व्यक्ति या फला लोगों के अधिकारों का हनन क्यों। जी। दूसरा प्रश्न है, संगठन के कार्य करने के लिए, जो संगठन आपने बनाया उसको कार्य करने के लिए क्या क्या उद्देश्य तय किए हैं आपने? देखिए, जैसा कि नाम से भी विदित है, मानवाधिकार संगठन, संगठन का नाम है प्रदेश मानवाधिकार संगठन। तो एक बात पहले तो मैं ये आपको आपके माध्यम से बता दूं सारे भारतवर्ष के लोगों को, बाहर के भी लोगों को, प्रदेश मानवाधिकार संगठन केवल किसी प्रदेश तक सीमित नहीं है। प्रदेश मानवाधिकार संगठन भारतवर्ष के लगभग राज्यों में और साथ ही साथ भारत के बाहर कई देशों में काम कर रहा है। अच्छा। साथ ही साथ ये संगठन यूएनओ की इनिशियल पैनल लिस्ट में भी लिस्टिंग में आ गया। राइट। तो एक तो चीज ये हो गई। दूसरी बात होती, मानवाधिकार से संबंधित कोई भी मामले होंगे जी, वो हमारे संगठन के द्वारा उनकी पैरवी पुरजोर रूप से की जाती है, क्योंकि मानवाधिकार में सब कुछ आ जाता है।
अगर हम बात करें, जी कोई भी अधिकार हो, चाहे वो संवैधानिक अधिकार हो कि व्यक्तिगत अधिकार, कुछ भी अधिकार हो, सारे अधिकारों की अगर जननी देखी जाए तो मानवाधिकार। का- तो इस वजह से हम किसी सीमा में नहीं बंधते हैं। जी लोगों की समस्या है, मान लेते हैं किसी की सामाजिक रूप की समस्या है, किसी की मान लेते हैं कि क्षेत्र में बिजली की समस्या हो गई है, अधिकारी नहीं सुन रहा है, नाली की समस्या हो गई, नहीं सुन रहा है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं जो जिम्मेदारी अधिकारियों को लेना चाहिए वो नहीं पूरा कर रहे हैं, वहाँ हमारे संगठन की चीज़ें जो है आती हैं, संगठन के पदाधिकारी एक्टिव होते हैं और हम उनके अधिकारों के लिए आगे बात पहुंचाते हैं संवैधानिक तरीकों से और उनके हक की लड़ाई में उनका जोड़ देते हैं और उनको आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, जब संविधान की बात मानवाधिकार की बात हो रही है तो मेरा एक क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में मानव के अधिकार के लिए क्या क्या राइट्स, क्या क्या रूल्स बताए गए हैं और एक मानवाधिकार आम आदमी को कैसे लाभ पहुंचा सकता है और कैसे पता करे एक आम आदमी की उसका आम अधिकार है क्या। देखिए, अगर हम संविधान की बात करें तो 1950 में हमारा नवंबर 1950, 26 नवंबर 1950 में हमारा संविधान की हम बात कर लेते हैं। जी संविधान निर्माण करने वाले हमारे महापुरुषों ने, उनका एक विजन था जी और ये विजन बहुत ही अच्छे भारत के निर्माण के लिए था, जी जिनमें मानव अधिकारों की भी बात की गई। और वो मानव अधिकारों की अगर हम बात करें तो संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, 12 से 35 तक लगभग जिन्हें हम कहते हैं ना कि फंडामेंटल राइट्स, हमारे मूल अधिकार हैं, वो आ जाते हैं। जी वो सारे अधिकार मानव को जन्म लेने के साथ ही भारतवर्ष में मानवाधिकार के रूप में मिल जाता है। अच्छा, अगर हम संविधान लागू होने के पहले जाएं, विश्व पटल पर देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था जी लोग गाजर मूली की तरह काटे जाने लगे थे। जी विश्व समुदाय ने कहा कि क्या व्यक्तियों की इतनी वैल्यू है, क्या उनकी यही गरिमा है? विश्व समुदाय के लोगों ने मिले, यूएनओ में एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 1948 में लेकर आते हैं, जबकि हम 10 दिसंबर से ही विश्व मानवाधिकार दिवस भी मनाने लगते हैं उसी दिन से। तो 10 दिसंबर 1948 से जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन लागू होता है, उसमें विश्व के और भी देश साइन करते हैं कि हम अपने यहाँ मानवाधिकार हनन नहीं होने देंगे या उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। भारत भी उसमें एक सिग्नेटरी होता है और उसी की एक झलक हमारे संविधान में, जब संविधान लागू होता है, संविधान निर्माणकर्ताओं द्वारा, हमारे महापुरुषों के द्वारा संविधान में मूल अधिकारों के रूप में ये अधिकार दिए जाते हैं कि जो कि मानवाधिकार है। 12 से 35 आर्टिकल संविधान में। एक आम आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसे समझे कि हमारे मूल अधिकार क्या है? जी देखिए, मूल अधिकारों की अगर सबसे लेमैन की लैंग्वेज में बात करें जी तो कोख से लेकर कब्र तक, जी बहुत सिंपल सी लाइन है, इसको बहुत लोग कॉम्प्लिकेटेड करते, हमारा है कि नहीं है। कोख से लेकर कब्र तक जो भी चीजें आए जिनमें किसी का अधिकार का हनन हो रहा, सबका सब मानवाधिकार। आप रोड पर जा रहे हैं, गड्ढे हैं, मानवाधिकार हनन है। आप इस एरिया में रह रहे हैं, स्वच्छ वायु नहीं है, मानवाधिकार हनन है। आप जिस एरिया में रह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होनी चाहिए, नहीं हो रही है, मानवाधिकार हनन है। सफाई में आपके रहने का अधिकार है, उस एरिया की म्यूनिसिपैलिटी, प्राधिकारी इसका ध्यान नहीं देते हैं, गंदगी फैली हुई है, बहुत सारी चीजें और है, मानवाधिकार हनन। आप कहीं काम कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर, आपका एस्टैब्लिशमेंट, मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग अगर किसी भी चीज तरीके से आपका शोषण करना चाहते हैं या चाह रहे हैं या कर चुके हैं, सब मानवाधिकार हनन। तो एक व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार से लेकर सामाजिक अधिकार तक किसी का भी, किसी के भी द्वारा अनैतिक रूप से हनन, मानवाधिकार हनन। आपका संगठन आम लोगों के लिए किस तरीके से फायदेमंद, उपयोगी है? जी, ये आपने बहुत ही बढ़िया, मतलब मन को प्रसन्न करने वाला प्रश्न किया है। देखिए,
संगठन, जैसा हमने बताया, संगठन का उद्देश्य ही जन्म लेने का, आम जन को सहयोग करना। जी आम जन तो आम जन है ना। जी कभी कभी होता है उस आम जन के पास उतनी शिक्षा भी नहीं है, होती जी। है। कभी कभी उसके पास वैसे रिसोर्सेज भी नहीं होते, वैसे लोग भी नहीं होते। हमारा संगठन इतना सिंपल तरीके से इन आम जन व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए, जी उनको हमारे तक पहुंचने के लिए एक इजी पाथवे देता है। मतलब कि आप मोबाइल के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से, अपने किसी संपर्क के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, वट एवर मोड यू आर यूजिंग फॉर द इंफॉर्मेशन, कि हमारे संगठन को उस चीज के बारे में बताने के लिए कोई भी तरीका आप यूज कर लीजिए। कभी कभी तो होता है वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता, बोलकर हमको केवल बता देता है। हमारा संगठन उनके अधिकारों की बात के लिए आगे की प्रोसीडिंग करता है। तो एक बड़ा इजी हम रास्ता देते हैं। देखिए, हम इस माध्यम से आपसे के माध्यम से एक अनुरोध भी करना चाहेंगे जी। जो भी प्राधिकारी और जो भी सक्षम लोग हैं वो इस बात को जरूर जान भी रहे हैं और समझे भी। आदमी को न्याय और उसके हक की बात हम तभी कर पाएंगे जब वो आप तक इजीली पहुंच पाए। अगर वो व्यक्ति आप तक, चाहे वो ऑफिस ही हो किसी अधिकारी का, किसी प्राधिकारी का ऑफिस ही क्यों ना हो, अगर वो आप तक पहुंचने में आपने इतने बैरियर्स लगा दिए हैं, और बैरियर लगाने का मतलब एक बात होती है, मैं सीधी सी बात बता दूं, ठीक है, सुरक्षा की बात हम मान सकते हैं कि ठीक है, कौन सुरक्षा कारणों से ऐसा होता है, लेकिन बैरियर जितने कम होंगे आम आदमी के आप तक पहुंचने के, आप उतने ही अधिक न्याय की बात कर पाएंगे। तो कम से कम बैरियर के साथ लोगों को अपनी बातों को पहुंचाने का एक माध्यम प्रदेश मानवाधिकार संगठन उपलब्ध कराता है। जी। लोग किन परिस्थितियों में आपसे संपर्क करें और आपसे संपर्क करने का कोई माध्यम जो उपलब्ध हो, वो बताने की कोशिश करें। देखिए, सबसे बड़ी बात, जहां पर भी किसी भी आम जन का या किसी भी व्यक्ति का मानवाधिकार हनन हो, मानवाधिकारों में हमने बता दिया, कोई किसी के अनैतिक रूप से अधिकारों का हनन करने लगे, वो किसी भी तरह का हनन हो, वो व्यक्ति प्रदेश मानवाधिकार संगठन के पदाधिकारियों से, प्रदेश मानवाधिकार संगठन से संपर्क कर सकता है। संपर्क करने के लिए एक बात केवल संगठन थोड़ा तय करता है कि जो व्यक्ति आ रहा है उसकी क्वेरीज या उसका जो कंप्लेन है जेन्युइन है कि नहीं है। उसके लिए उसको एक एप्लीकेशन देना पड़ता है संगठन के नाम पर या संगठन के संबंधित पदाधिकारी के नाम पर, जिसके बेसिस पर हम आगे बढ़ सके। एक तो चीज ये हो जाती है कि ये तरीका। दूसरी चीज, संगठन का एक यूनिवर्सल, अगर हम बात करें, 24x7 एक फोन नंबर है, 9454 621406। मैं फिर से इस नंबर को बोलना चाहूंगा, 9454 621406। इस नंबर पर भारतवर्ष या उसके बाहर के भी कोई भी लोग कभी भी 24x7 कॉल कर अपनी कंप्लेन को हमारे संगठन तक पहुंचा सकते हैं। ये तो टेलीफोनिक हो गया। दूसरा माध्यम है वेबसाइट पर, संगठन की वेबसाइट www.shro.in, उस पर जाकर अपनी कंप्लेन को, अपनी क्वेरीज को हमारे पोर्टल्स के माध्यम से हमारे संगठन तक पहुंचा सकता है। नेक्स्ट थिंग है, हमारे भारतवर्ष के लगभग राज्यों में, लगभग जिलों में हमारे पदाधिकारी हैं, जगह जगह पदाधिकारियों के कार्यालय हैं। उन कार्यालयों पर जाकर उनके माध्यम से या किसी समाज के व्यक्ति को जिसको प्रदेश मानवाधिकार संगठन की जानकारी है, उसके माध्यम से भी उस क्वेरी को हमारे तक पहुंचा सकता है। और उन क्वेरी के पहुंचने पर मैं आपको बता दूं कि उन क्वेरीज पर हम लोग निश्चित रूप पर कार्रवाई के लिए आगे बढ़ते हैं। और संगठन का इन चीजों को देखते हुए, और ये मैं बड़े गर्व से कहना चाहूंगा, ये सब में आप पत्रकार भाइयों का और समाज के सभी लोगों का बड़ा सहयोग है, और कुछ अधिकारियों का भी बड़ा सहयोग रहता है, जिसकी वजह से संगठन का आज तक का सक्सेस रेशियो 96 से 97% है। बहुत अच्छी बात है। इसी पे मेरा अंतिम क्वेश्चन था आपसे कि काम करने में क्या प्रशासनिक सहयोग आपको बढ़िया से मिलता है और क्या क्या बाधाएं आती हैं काम करने में? देखिए, पहले मैं सहयोग की बात करूंगा, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में हैं, और लोकतांत्रिक देश में जो जैसा है उसको कहने का हमारे अंदर हौसला होना चाहिए, हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। देखिए, प्रशासनिक सहयोग तो मिलता है,
लेकिन ये प्रशासनिक सहयोग एज अ मुखिया प्रदेश मानवाधिकार संगठन का होने के नाते या प्रदेश मानवाधिकार संगठन के किसी पदाधिकारी को किसी और अधिकारी से जो सहयोग मिलता है वो प्रायः जो देखा गया वो उच्च लेवल पर ही केवल प्राप्त हो पाता है। मतलब उच्च लेवल पर जो बैठे अधिकारी है वो ही ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर पा रहे हैं। उसके पीछे जो संगठन समझ पा रहा है कि क्या चीज है कि इन अधिकारियों के नीचे जो लोग बैठे हुए हैं या कुछ और भी अधिकारी हैं जो इन बातों को कुछ 1-2% होंगे जो इन बातों को नहीं समझते हैं और सहयोग नहीं मिल पाता है, उनमें यह है कि वो उनमें मानवाधिकार जागरूकता की कमी है। तो मानवाधिकार जागरूकता की कमी होने के कारण से उनको ये नहीं अनुभव हो पाता है कि मानवाधिकार है क्या। जी, मानवाधिकार कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये संविधान में हमारे संविधान के निर्माताओं ने प्रदत्त किए हैं। जैसे किसी अधिकारी को कलम की ताकत दी है संविधान ने, वैसे ही मानवाधिकारों की ताकत मानव के लिए हमारे भारतवर्ष में दी गई है। तो जब उनको इन मानवाधिकारों के बारे में कि संविधान में 12 आर्टिकल 12 से 35 तक प्रदत्त अधिकार हैं, उन अधिकारों के लिए कोई आम जन आता है तो उनको उनका सिग्निफिकेंस नहीं मालूम होने की वजह से वो उस पर रिस्पॉन्स नहीं लेने की कोशिश करते। कहते अच्छा ये आम व्यक्ति है, आम जन की तरह है। क्योंकि अगर उसमें जागरूकता होती उन पदाधिकारियों में या उन अधिकारियों में या उन बड़े अधिकारियों से नीचे के जो अधिकारी हैं सिस्टम में बैठे हुए हैं, उन लोगों को अगर इसकी अच्छी से जानकारी हो, समय समय पर उनके लिए जागरूकता अभियान चलाए जाए सरकार के द्वारा, उनके डिपार्टमेंट के द्वारा, तो हमें लगता है कि ये जो प्रशासनिक कुछ कम सहयोग मिल पा रहा है ये पूरा का पूरा सहयोग संगठन को मिलने लगेगा। और एक दूसरी तरफ से देखा जाए संगठन को जितना सहयोग प्रशासनिक मिलेगा, अल्टीमेटली हम सरकार का ही काम कर रहे हैं। सरकार मतलब मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, सरकार उस सरकार की बात कर रहा हूं जो समाज के लिए, समाज के द्वारा समाज को निर्देशित करते हुए जो है अधिकारों की बात करता है, उनके उद्देश्यों की पूर्ति करता है। मैं उस सरकार की बात कर रहा हूं क्योंकि मेरा संगठन नॉन पॉलिटिकल है, जीरो बायस्ड है। तो मैं ना किसी सरकार के फेवर में रहता हूं, जो काम बढ़िया कर रहा है सरकार हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई अधिकारी, संगठन उसकी बड़ाई करेगा। आप मानवाधिकार हनन को रोकने में प्रयासरत होंगे, आप किसी भी वहां से हो, डिपार्टमेंट से हो, किसी भी सरकार से हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। संगठन कहेगा कि ये अधिकारी, ये फला व्यक्ति, ये मानवाधिकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम कर रहा है। तो हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं तो प्रशासनिक सहयोग मिलेगा तो हम सरकार का और इन सरकारी महकमे के जो डिपार्टमेंट के लोगों का ही काम आसान करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको आम जन की ओर से, आम मानव की ओर से कि आपने ऐसा सोचा, ऐसा निर्णय लिया, ऐसा संगठन बनाया जिससे आम मानव को लाभ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद है अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग कम से कम एक सरकारी माया जाल से आगे हटकर भी आज समाज में जो संगठन अच्छा काम कर रहे हैं उनको ध्यान में रखकर इस तरह की चीजों का आयोजन कर रहे हैं। संगठन प्रदेश मानवाधिकार संगठन आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके पूरे चैनल को और मीडिया जगत की इस तरह के सभी लोगों का नमन करता है, वंदन करता है और आप ही की ताकत हम लोगों को आगे बढ़ाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।